रेमोंटाडा, 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 रेमोंटाडा। 5 बार, 5 बार मैंने बस बोला ये शब्द, लेकिन रियल मैड्रिड के फैन्स, रियल मैड्रिड के पूरे इंस्टीट्यूशन में ये वर्ड ना पिछले 1 हफ्ते से मेरे ख्याल से कम से कम 10,000 या 20,000 बारी तो बोल दिया होगा। जूड बेलिंगम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि रेमोंटाडा एक ऐसा वर्ड है जो ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा अभी यूज हो रहा है। एंड रेमोंटाडा, पीआर कैंपेन्स, प्लेयर्स के नी से खून आ गया है तो भाई बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं। रोड्रिगो के फादर सैंटियागो बर्नबेउ पहुंचे हुए, मतलब इतने माइंड गेम्स करना चाह रही थी रियल मैड्रिड हर चीज के थ्रू मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं। प्लेयर्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट, रेमोंटाडा, हर जगह ये लिख रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट दे शो अप विथ। इट इज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक, डिसग्रेसफुल फ्रॉम रियल मैड्रिड जो उन्होंने आज किया है। एज ए न्यूट्रल देखो, मैं भी एंटिसिपेट कर रहा था कि रियल मैड्रिड और वो कम बैक कर सकते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है जो कि ऑब्वियसली उनमें है, हमने उनको करते हुए देखा है। बट इस गेम में दे जस्ट डिडंट शो अप एंड इट वाज आल्सो अ केस ऑफ आर्सेनल रियली रियली होल्डिंग देम ऑफ। एंड आर्टेटा ने बहुत अच्छा काम किया है। एज अ चेल्सी फैन आई सी दिस एंड आई कैन कॉल दिस अ प्रोसेस, अ प्रोग्रेस जो कि आर्टेटा ने आर्सेनल में किया है। दिस टीम वॉज गेटिंग हैमर्ड बाय मेनी ऑफ द प्रीमियर लीग टीम्स जब आर्टेटा का बहुत टाइम खराब चल रहा था और लोग कहते थे कि आर्टेटा को सैक कर देना चाहिए। बट वहां से लेकर उनको प्रीमियर लीग टाइटल कंटेंडर्स बनाने तक, ठीक है प्रीमियर लीग नहीं जीते, वहां से रियल मैड्रिड को हराना चैंपियंस लीग में ओवर 2 लेग्स, इन बोथ द लेग्स, एक बार एमिरेट्स पे और एक बार सैंटियागो बर्नाब्यू पे, जहां पे सैंटियागो बर्नाब्यू की रूफ क्लोज करी थी, बाय द वे रूफ क्लोज करी थी, उन्होंने लिड बंद करा हुआ था। एंड वेल, rice cooks better when the lid is on, and rice did cook today. So absolutely amazing from Arteta, amazing from Arsenal, taking nothing away from them because उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर रियल मैड्रिड की थोड़ी बात करें तो वेल, सबसे पहली बात तो आई थिंक आर्सेनल के परस्पेक्टिव से आई थिंक ये टाई पहले ही किल हो जाता, बिकॉज पहले 10-15 मिनट में ही पेनल्टी मिल गई थी आर्सेनल को जो कि साका ने मिस करी। एंड आई थिंक वो पेनल्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आई मीन ही ट्राइड टू गो फॉर द पनेन का, बट डायरेक्शन भी नहीं था एंड कोर्टवा ने वो सेव कर लिया। एंड उसके बाद अगर तुम देखोगे वेल, पहले हाफ में रियल मैड्रिड का कोई भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ में सिर्फ 0.11 एक्सजी, सिर्फ 0.11 एक्सजी, नो शॉट ऑन टारगेट। एंड मैं तुमको बताऊं ना, रियल मैड्रिड का बेस्ट प्लेयर फर्स्ट हाफ में पता है कौन था? थीबो कोर्टवा, येट अगेन। फर्स्ट लेग में थीबो कोर्टवा वाज देयर बेस्ट प्लेयर बिकॉज ही सेव्ड देम सो मेनी टाइम्स। एंड इसमें भी सेकंड लेग में भी जो फर्स्ट हाफ था उसमें आर्सेनल ने चांसेस बनाए एंड 2-3 बार तो कोर्टवा को टेस्ट भी कर लिया उन्होंने। साका ने भी 2-3 बार टेस्ट किया, अकेले ही 2 बार उन्होंने टेस्ट किया, बाकी टोटल आर्सेनल ने ऑलमोस्ट 4-5 बारी टेस्ट करा होगा कोर्टवा को। एंड कोर्टवा ने वो सेव्स निकाल के दिए, वरना तो भाई फिर से 2-3 गोल मार देती आर्सेनल फर्स्ट हाफ में ही, तो ये तो और थ्रैशिंग हो जाती भाई। अभी तो 5-1 हुआ है एग्रीगेट पे बस। तो कोर्टवा अगेन, जब आपका बेस्ट प्लेयर कीपर होता है ना, तो समझ जाया करो और समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं। एंड रियल टैक्टिकली भी इतना ज्यादा कुछ सेटअप, बस आई थिंक एंcelotti got and Arteta got it right because अगेन मिडफील्ड में कंट्रोल था ही नहीं रियल मैड्रिड के पास बिल्कुल भी। मतलब राइस, पार्टे वर रनिंग दैट मिडफील्ड एज वेल। एंड उसके बाद अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें ना अटैक में, तो यार आई थिंक एंcelotti गॉट इट रॉन्ग इन द सेंस कि सिर्फ क्रॉसेस स्पैम कर रहे हैं, सिर्फ क्रॉसेस स्पैम कर रहे हैं विद नो अवेल व्हाट्सोएवर। क्रॉस डाले जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। एंड वेल, जब साका की पेनल्टी सेव हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि हाँ, यहाँ से शायद रियल मैड्रिड थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली गेन कर सकती है। अब उनमें एड्रेनलिन रश भी होगा एंड उनको होगा ये पेनल्टी सेव हो गई है, नाउ वी कैन गो फॉर द विन, या फिर और गोल्स हम मारने के लिए जा सकते हैं हम। लेकिन उसका ऑपोजिट होता है। हाँ, एक कॉन्ट्रोवर्शियल पेनल्टी अगेन वहाँ पे डिसीजन आता है रियल मैड्रिड के फेवर में इस टाइम, जहाँ एम्बापे गिरते हैं। एंड अगेन वो, अब मे बी रियल मैड्रिड फैंस विल से कि यार यस, it should have been a penalty. However, I think एक तो ऑफसाइड थे एम्बापे उस प्ले में, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने भी रिप्ले देखा, माय ओपिनियन आई थिंक वो पेनल्टी नहीं थी बिकॉज इट वाज वेरी सॉफ्ट। यस, राइस ने उनको पकड़ा हुआ था, बट आई थिंक उन्होंने अपना स्ट्रगल किया वे एम्बापे ने, एंड वो फाउल जीतने की कोशिश में थे। आई थिंक जो आर्सेनल को पेनल्टी मिली थी वहाँ पे राउल असेंसियो ने हाथ पकड़ा हुआ था मेरिनो का पीछे से, एंड वहाँ पे उन्होंने गिराया था, तो ये डिफरेंस मेरे को दोनों में दिखा। लेकिन एनी विच में पेनल्टी नहीं दी जाती वहाँ पे रियल मैड्रिड का, एंड मे बी वहाँ पेनल्टी मिल गई होती तो बहुत अलग एक रुख हो सकता था गेम का। बट रियल मैड्रिड को अगर कम बैक करना था ना, तो उनको पहला गोल
पहले हाफ में ही चाहिए था, एंड वो नहीं आता। एंड बिल्कुल भी जीरो शॉट्स ऑन टारगेट, एज आई सेड, एकदम शो अप ही नहीं करा रियल मैड्रिड ने, ऐसा लगा। एंड उसके सेकंड हाफ में भी एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब ज्यादा राया को टेस्ट ही नहीं किया रियल मैड्रिड ने बिल्कुल भी। मेरे को ऐसा कोई क्लियर कट चांस भी नहीं याद आता है ऑनेस्टली। जो रियल मैड्रिड का गोल आया एक, वो भी किसकी गलती से आया? सलीबा की गलती। सलीबा जस्ट हैड अ ब्रेन फार्ट मोमेंट, जहाँ पे उन्होंने गलती से बॉल, आई डोंट नो कंसंट्रेशन लूज हुआ क्या हुआ, वहां पे उन्होंने सीधा विनीसियस ने बॉल उनसे ले लिया एंड गोल मार दिया। उसके अलावा तो रियल मैड्रिड ने कोई बहुत क्लियर कट चांस बनाया ही नहीं जहाँ पे राया को बहुत ज्यादा ही टेस्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं। एम्बापे वाज एब्सोल्युटली नोवेयर टू बी सीन। विनीसियस सेल्फिश लग रहे थे, पास नहीं दे रहे सही टाइम पे जहाँ पे देना चाहिए। एंड ये ना, रियल मैड्रिड की टीम ना, ये टीम ऑफ इंडिविजुअल्स थी। देखो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो खेला जाता है विद योर टीम, इट्स अ टीम स्पोर्ट, राइट? लेकिन अभी जो रियल मैड्रिड की स्क्वाड है ना, इसमें मेरे को ज्यादा इंडिविजुअल्स दिखते हैं इंस्टेड ऑफ अ टीम। आर्सेनल ऑन द अदर हैंड शोड अप लाइक अ टीम, दे प्लेड लाइक अ टीम, सबने एफर्ट डाला है पूरा 100%। तुम ले लो लुइस कैली, टिम्बर, राइस, तो भाई राइस का फर्स्ट लेग में भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस था। इवन कि तुम उनकी दोनों फ्री किक्स भी हटा दो, दोनों फ्री किक्स भी हटा दो, उसके अलावा भी राइस का परफॉर्मेंस वाज वर्ल्ड क्लास। इस लेग में भी डेक्लन राइस का परफॉर्मेंस वाज वर्ल्ड क्लास। एंड it was all over a phenomenal performance from Declan Rice, and Jude Bellingham on the other hand nowhere to be seen for Real Madrid. And उसके बाद well again दिख गया था कि मे बी रियल मैड्रिड से नहीं हो पा रहा है बिकॉज दे वर नॉट रियली एबल टू डू इट। एंड ऐसा लग नहीं रहा था दे आर रियली गोइंग फॉर द रेमोंटाडा। मतलब ऐसा कुछ एक होता है ना कि लग जाता है कि यार थ्रेटनिंग लग रहे हैं, एक गोल दो गोल आ गए तो कुछ हो सकता है, लेकिन लग ही नहीं रहा था रियल मैड्रिड कभी गोल मार सकती है। एंड इसमें रियल मैड्रिड टैक्टिक्स की तो गलती है ऑब्वियसली थोड़ी बहुत, लेकिन इससे ज्यादा क्रेडिट आर्सेनल को भी मिलना चाहिए कि आर्सेनल ने कितना रोक के रखा रियल मैड्रिड को, ज्यादा कुछ उनको करने ही नहीं दे रहे थे वो। एंड उसके बाद वेल साका जब वो गोल मारते हैं तो 4-0 हो जाता है। एंड उसके बाद तो यार समझ आ गया था, साका ने मेकअप कर लिया अपने मिस्टेक के लिए, एंड दैट फिनिश वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जो उन्होंने गोल मारा ओवर कोर्टवाज हेड, एंड वो चिप कर दिया उन्होंने बॉल को, एंड बहुत बहुत सुंदर गोल था वो। एंड 4-0 हो जाता है वहां पे। उसके बाद ही सलीबा का एक मोमेंट आता है जहाँ पे रियल मैड्रिड को एक स्निफ मिलता है जरूर, 4-1 हो जाता है एग्रीगेट में, बट उसके बाद अगेन नो चांस क्रिएटेड व्हाटसोएवर। एम्बापे इंजरी से बाहर हो जाते हैं, एंड्रिक आ जाते हैं, एंड मॉडरिच भी आ जाते हैं, बट ज्यादा कोई कुछ भी इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। तो वहां पे हमको देखने को मिल जाता है कि एंड में, एकदम एंड में, गैब्रियल मार्टिनेली के पास बॉल आती है, वो भागते हैं आगे, एंड ही फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल एंड फिनिशेस ऑफ रियल मैड्रिड एट द सैंटियागो बर्नाब्यू। 5-1 थ्रैश किया है आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को ओवर 2 legs। एंड भाई आर्सेनल हैव अ लॉट टू बी प्राउड ऑफ। इतना जो प्रोसेस था, इतना जो कहते थे लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसके फ्रूट्स आज असली में दिखने को मिल रहे हैं। अभी आर्सेनल अगेन कोई ट्रॉफी बहुत मेजर नहीं जीती है, बट ये आर्सेनल का जो विन है ना रियल मैड्रिड के ऊपर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट विन है टू बीट लास्ट ईयर के यूरोपियन चैंपियंस, टू बीट 15 टाइम चैंपियंस लीग विनर्स इन एंड रीच द सेमीफाइनल्स एज वेल आफ्टर, आई थिंक 2009 में आर्सेनल लास्ट पहुंचा था, उसके बाद अब पहुंचना। तो आर्टेटा को बहुत तारीफ होनी चाहिए आर्टेटा की। एंड आर्सेनल more than deserve to go through, and they will face PSG in the semi-final now। तो देखते हैं वहां क्या होता है। एंड वेल इंटर बायर्न के मैच में तो देखा जाए तो वेल फर्स्ट हाफ में उधर भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट सेकंड हाफ में भाई उधर एक्शन हुआ काफी। 4-3 जीत गए इंटर, बट आई थिंक इंटर लास्ट में बहुत ज्यादा नर्वी हो गई थी। एंड मुलर का अगर वो हेडर चला गया होता ना अंदर तो बहुत पोएटिक होता कि मुलर अपने लास्ट मैच में गोल मार देते हैं और वहां पे ऑब्वियसली आगे बायर्न को इक्वलाइज करा देते हैं, बट वो हुआ नहीं। और एरिक डायर स्कोर्ड, हैरी केन स्कोर्ड अगेन वहां पे। बट इंटर का क्या था ना, इंटर के 3 मिनट के अंदर अंदर 2 गोल आ गए बैक टू बैक। पहले आई थिंक किसने गोल मारा था, आई थिंक लोतारो मार्टिनेज स्कोर्ड फर्स्ट, एंड उसके बाद एक और गोल पावार्ड ने मारा था, यस पावार्ड ने मारा था। एंड वहां पे अगेन 2-1 हो जाता है बहुत क्विक सक्सेशन में। फिर एरिक डायर यस 2-2 कर देते हैं, बट वो लास्ट गोल के पीछे भाग रही थी बायर्न, बट उनसे हो नहीं पाया। बट अगेन बायर्न के लिए भी मैं ये बोलूंगा, बायर्न शुड बी प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस। अगेन कंपनी बहुत यंग मैनेजर है, कंसिडरिंग दैट एंड गिविंग सच अ परफॉर्मेंस एट द सैन सीरो अवे फ्रॉम होम। आई थिंक बायर्न का अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड ऑन एनी अदर गिवन डे मे बी एक चांस उनको कन्वर्ट उन्होंने कर लिया होता जैसे मुलर वाला, तो आगे वो एक्स्ट्रा टाइम में भी लेके जा सकते थे। बट आई थिंक बायर्न ऑल्सो शुड बी प्राउड ऑफ देयर परफॉर्मेंस ओवरऑल। तो इंटर गो थ्रू एंड इंटर विल फेस बार्सिलोना इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। तो देखने में मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग था। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई टू ऑल द आर्सेनल फैंस, इंटर फैंस, जो तुम्हारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर।